हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। तो देखिए, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आज के सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैं आपको बताऊंगी। आप सभी लोग वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें हिंदी की, तो हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, सभी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछा गया था, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अंधे के हाथ बटेर लगना का सही अर्थ है। यानी कि आपका एक क्वेश्चन जो पूछा गया था ये पूछा गया था मुहावरे से। मुहावरे जो अंधे के हाथ बटेर लगना का सही अर्थ बताना था। अगला क्वेश्चन था आपका हिंदी से ही, जुगुप्सा का पर्यायवाची। जुगुप्सा का पर्यायवाची पूछा गया था, क्या क्या होता है। देखिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ जुगुप्सा का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। देखिए, घृणा, इसके अलावा निंदा, नफरत, बुराई, इसके अलावा अश्रद्धा, विरक्ति, ये सभी पर्यायवाची हैं जुगुप्सा के। और एक पर्यायवाची और पूछा गया था आपसे आज ही के पेपर में, ओज का पर्यायवाची। ओज का क्या पर्यायवाची होता है ये पूछा गया था। तो ओज का पर्यायवाची होता है तेज, इसके अलावा शक्ति, बल, चमक, दीप्ति। दीप्ति जो है ये आपका किरण का भी पर्यायवाची है, तो दीप्ति ओज का भी पर्यायवाची होता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्रांति भी ओज का ही पर्यायवाची शब्द है। और पर्यायवाची से टोटल आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 पता चल पाए हैं तो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। अगला क्वेश्चन था आपका हिंदी से ही, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान भरना था आपको, देश को डैश से बचना चाहिए, तो यहाँ पे आपको उचित शब्द दिया गया था उसको आपको भर लेना था। और इसी तरह देखिए हिंदी का ही एक और क्वेश्चन मिला है हमें, जीवन में सत्य का पालन करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। और देखिए हिंदी में वर्तनी से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं चल पाए हैं। शाम को आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के तीनों पेपर का एनालिसिस कराया जाएगा जिसमें पूरे क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। तो फिलहाल जो टॉपिक्स यहाँ पे पूछे गए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा गद्यांश से पूछे गए थे आपके क्वेश्चन, किसान के परिश्रम से एक गद्यांश पूछा गया था, उससे आपको गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर चुनना था। इसके अलावा कारक से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। कल के पेपर की बात करें, कल भी आपके कारक के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा देखिए जीएस की अगर मैं बात करती हूँ तो जीएस में पूछा गया था, भारत में निर्मित प्रथम क्रूज शिप का क्या नाम है। भारत में निर्मित फर्स्ट क्रूज शिप पूछी गई है आज के इस पेपर में। और इसके अलावा देखिए, भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ मिलकर डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अपनाया है, ये क्वेश्चन भी आज के पेपर में आपसे पूछा गया है। और करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर आज के पेपर में जनवरी 2023 की पूछी गई है। यानी कि अगर आप दिसंबर और जनवरी 2023 की, दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 की करंट अफेयर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका काम बन सकता है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन था जीएस का ही, कौन सा देश म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आयोग के द्वारा। अगला देखेंगे, भारत के पूंजीगत खरीद का कितना प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन था आपका, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधीन में आती है। यानी कि मिनिस्ट्रियल से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है आज के पेपर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया ऑस्ट्रियो खाते में रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिली। और इसके अलावा देखिए लाई हरोबा जो आपका फेस्टिवल है, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये किस राज्य में मनाया जाता है लाई हरोबा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा नृत्य से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, मोडेरा नृत्य आज के पेपर में आपसे पूछा गया था।
मैथ एंड रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए, चक्र वृद्धि ब्याज से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा ग्राफ से आपके 2 क्वेश्चन बने थे आज के पेपर में। टाइम एंड वर्क के भी आपके 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा वार्षिक ब्याज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। टिक्नोमेट्री पूछी गई थी, यानी कि कॉस थीटा से संबंधित क्वेश्चन 1 क्वेश्चन पूछा गया था। लाभ हानि से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इसके अलावा देखिए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि माता पिता और उनके बच्चों से ऐसे रिलेट करके, रिश्ते यानी रिलेशन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ब्लड रिलेशन से। और डायरेक्शन, जैसे कि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर इस दिशा में चलता है, फिर आगे चलकर इतने किलोमीटर इस दिशा में चलता है, यानी कि डायरेक्शन से भी एक क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था। तो ये थे आपके 23/2/2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। आप सभी इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एम से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ पे देख लीजिए। और आप सभी को सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का भी क्वेश्चन मैं जल्दी से प्रोवाइड कराती हूँ। और साथ ही साथ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों शिफ्ट के शाम को आपको एनालिसिस कराया जाएगा। तो उसके लिए भी आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये पेपर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये पेपर पसंद आता है तो इस पेपर को आप सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।